बड़ी खबर शिमला से। नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी के विधायक श्रीकांत शर्मा बने चुनाव प्रभारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ कहा कि निश्चित रूप से आपके अनुभव का लाभ मिलेगा, नगर निगम चुनाव में लाभ मिलेगा, ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। तो श्रीकांत शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की ओर से और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपके अनुभव का लाभ नगर निगम चुनाव में मिलेगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी के विधायक श्रीकांत शर्मा को चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चुनाव के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए बनाया गया है, जिसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि निश्चित रूप से आपके अनुभव का लाभ मिलेगा नगर निगम चुनाव में। आपको बता दें कि सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश इस समय इस चुनाव के लिए की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब श्रीकांत शर्मा को बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया है, क्या और जानकारी है इससे जुड़ी? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव प्रभारी लगाए हैं नगर निगम शिमला को के चुनाव के लिए, और उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं श्रीकांत शर्मा और विधायक हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में भी पहले प्रदेश भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। तो अब नगर निगम की जिम्मेदारी इनको दी गई है, क्योंकि 34 वार्ड है और कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर नगर निगम चुनाव के दौरान विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप, आप कह रहे हैं कि पहले भी क्योंकि हिमाचल में जिम्मेदारी श्रीकांत शर्मा ने संभाली है, तो यानी कि उनका जो वो अनुभव है पहले का, वो एक्सपीरियंस उनका इस बार चुनाव में काम आने वाला है। बिल्कुल अवंतिका, यही वजह लग रही है कि ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि नगर निगम शिमला की अगर बात करें तो बीजेपी शासित ये नगर निगम रहा है और ऐसे में अब फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस पर काबिज हो। और श्रीकांत शर्मा जब प्रदेश प्रभारी थे यहाँ के भाजपा के, उस वक्त भी बड़ी करीबी से हिमाचल को जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी उनका फायदा लेने की कोशिश यहाँ बीजेपी करने वाली है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी श्रीकांत शर्मा को दी गई है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बाकायदा अधिसूचना जारी की गई है, उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। और अब क्योंकि 20 तारीख को नॉमिनेशन वापस करने की तारीख है, उसके बाद आगे अब जो प्रक्रिया है आने वाले समय में चुनाव की प्रक्रिया है और जो चुनाव प्रचार का दौर है वो शुरू होने वाला है। तो ये अगले 10 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यही वजह है कि पूरी ताकत जो है यहाँ पर भाजपा झोंकने की कोशिश कर रही है, चाहे बात वार्ड वाइज प्रभारी बनाने की हो या फिर अब जिस तरह से नगर निगम चुनाव के लिए बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप, अभी जो आप कह रहे हैं कि पूरी ताकत जो है भाजपा की ओर से झोंकी जा रही है इस चुनाव में, क्योंकि देखिए चुनाव कहने को तो नगर निगम का चुनाव है। बेशक बीजेपी कहती है कि हम हर एक चुनाव को उतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं, एक बराबर जो है उसमें जान डालते हैं, लेकिन नगर निगम शिमला का चुनाव क्या साख की बात इस समय बन गया है, या फिर सभी पार्टियों को इस समय जोर आजमाइश इतनी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस समय नगर निगम चुनाव? बिल्कुल अवंतिका, देखिए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और नगर निगम शिमला काफी मायने भी रखती है। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर देश की भी, देश में भी सबसे पुरानी नगर निगम में शिमला नगर निगम है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जीत दर्ज करता है, प्रदेश की राजधानी भी है, उसका एक मैसेज जो है वो पूरे प्रदेश में जाता है। और यही कोशिश कांग्रेस भी कर रही है कि चुनाव के बाद का, जीत के बाद का यह पहला चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में जनता के बीच में ये मैसेज आना चाहिए कि लोग सरकार के साथ है, सरकार की नीतियों से खुश हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर सरकार को घेरा जाए और इसीलिए दोनों पार्टियों के लिए इस समय शिमला नगर निगम चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए।